ये कहानी शुरू होती है एपिसोड नंबर 387 से, जहाँ टप्पू सेना घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाकर गोली को पता लगता है कि आज लेक्चर फ्री है, तो गोली और टप्पू डिसाइड करते कि वो लोग कॉलेज के बाहर धमाल करेंगे। अब लेक्चर सभी का फ्री था, तो गोगी, सोनू और पिंकू भी आ जाते हैं। तभी सोनू के बाहर आते ही टप्पू उसे ज्यादा क्लोज हो जाता है और सोनू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन सोनू उसे कुछ नहीं बोलती। पर ये सब देखकर पिंकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन पिंकू किसी को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बिना कुछ कहे गुस्से में निकल जाता है। अब पिंकू को ऐसे गुस्से से निकलते देख टप्पू सेना परेशान हो जाती है, लेकिन टप्पू बोलता है कि छोड़ो यार, पिंकू किसी काम से गया होगा, वापस आ जाएगा, चलो हमारे क्लास का टाइम हो रहा है, हम क्लास में चलते हैं। अब ये सब बोलकर टप्पू सेना क्लास में चली जाती है और क्लास खत्म करके गोकुलधाम आ जाते हैं। घर पे आते ही सोनू पिंकू को कॉल करती है, लेकिन पिंकू कॉल रिसीव नहीं करता, तो सोनू टप्पू को कॉल करती है और पिंकू के बारे में पूछती है, लेकिन टप्पू बोलता है कि मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तब सोनू बोलते है कि टप्पू अब हम क्या करें? तब टप्पू बोलता है कि अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। इतना बोलकर टप्पू फोन रख देता है और सोने चला जाता है। अगले दिन टप्पू सेना जल्दी उठकर तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जमा हो जाती है। तो सोनू सबसे बोलती है कि फ्रेंड्स, पिंकू की किसी को कोई खबर है? तब गोली मुंह लटकाते हुए बोलता है कि नहीं यार, हमने पिंकू को फोन किया था, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। तब टप्पू बोलता है कि चलो फ्रेंड्स, पहले यहाँ से चलते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर टप्पू सेना कॉलेज चली जाती है। अब कॉलेज पहुंचकर सोनू और गोली पिंकू को ढूंढ रहे थे, लेकिन पिंकू कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो सोनू गोली को बोलते है कि चल हम पिंकू की क्लास में जाके देखते हैं। तो गोली भी ठीक है बोलकर सोनू के साथ पिंकू की क्लास में चला जाता है। क्लास में पहुंच के सोनू पिंकू की मैम से पूछती है कि मैम, पिंकू आज कॉलेज आया था? तो मैम बोलती है कि वो कल से कॉलेज आया ही नहीं, उसकी बैग भी क्लास में ही है। अब ये सुनकर गोली शॉक हो जाता है और मैम से बोलता है कि मैम, क्या हम पिंकू का बैग ले सकते हैं? तो मैम भी ठीक है बोलकर पिंकू का बैग गोली को दे देती है। तो बैग लेकर गोली और सोनू कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। तब सोनू गोली से बोलती है कि गोली, पिंकू का बैग दिखा, शायद उसमें पिंकू के घर का कोई नंबर हो। ये बोलकर सोनू गोली से बैग ले लेती है और बैग खोलती है सोनू शॉक हो जाती है, क्योंकि पिंकू के बैग में सोनू की एक फोटो और एक इयररिंग थी जो कुछ समय पहले घूम गई थी। अब ये सब देखकर सोनू और गोली को एकदम धक्का लग जाता है। तब गोली बोलता है कि सोनू, कहीं पिंकू तुमसे बोल ही रहा था? कि सोनू उसे चुप करा देती है और कॉलेज से सीधा घर चली जाती है। घर पर जाकर सोनू उस फोटो और इयररिंग के बारे में सोच रही थी कि अचानक सोनू का फोन बजता है और कॉल आता है पिंकू का। सोनू पिंकू का फोन देखकर जल्दी से फोन उठा लेती है और उसे बोलती है कि पिंकू, तुम कहाँ हो और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तब पिंकू बोलता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं कॉलेज से चला गया था। तो सोनू बोलती है कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आया और तुम्हारी बैग में मेरी फोटो और इयररिंग क्या कर रही है? तब पिंकू बोलता है कि वो सब मैं तुम्हें मिल के बताता हूँ। तो सोनू बोलती है कि बोलो कहाँ मिलना है? तब पिंकू बोलता है कि आज शाम 4 बजे सोसाइटी के पीछे नाना नानी पार्क है ना, वहाँ पे मिलते हैं। ये बोलकर पिंकू कॉल कट कर देता है। अब देखते ही देखते शाम के 4 बज चुके थे, तो सोनू नोट्स का बहाना करके घर से नाना नानी पार्क के लिए निकल जाती है। अब इधर पिंकू भी पार्क में पहुंच चुका था और सोनू का वेट कर रहा था कि तभी सोनू वहाँ आ जाती है। सोनू आते ही पिंकू से सवाल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया था और तुम कहाँ चले गए थे? तब पिंकू बोलता है कि टप्पू तुम्हें छेड़ रहा था और वो मुझसे देखा नहीं गया, तो मुझे गुस्सा आया था। तब सोनू बोलते है कि टप्पू सिर्फ मेरा फ्रेंड है, ओके, और तुम्हें उसे इतनी जलन क्यों हो रही है? तो पिंकू बोलता है कि सोनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई तुम्हें ऐसे छेड़े मुझे पसंद नहीं। अब ये सुनकर सोनू शॉक हो जाती है। तब पिंकू बोलता है कि अगर तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं गोकुलधाम और टप्पू सेना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रह सकता। तब सोनू बोलती कि पिंकू, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। ये बोलकर सोनू पार्क से घर निकल जाती है। घर पे माधवी अकेली थी, तो सोनू आज जो जो हुआ और जो जो पिंकू ने बताया सब बताती है। तब माधवी बोलती है कि सोनू बड़ा, क्या तुम्हें पिंकू पसंद है? तो सोनू बोलती है कि हाँ, पिंकू वैसे ठीक ठाक है और मुझे पसंद है। तब माधवी बोलती है कि मैं आज तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर माधवी किचन में चली जाती है। अब रात के 10 बज चुके थे, तो सभी का खाना हो चुका था। तब माधवी भिड़े से पिंकू के बारे में बोलती है। तब भिड़े थोड़ा सा सोचता है और मन ही मन में बोलता है कि पिंकू टप्पू से तो अच्छा ही है, चलो इसी बहाने टप्पू से छुटकारा तो मिलेगा। ये सोचकर भिड़े पिंकू के लिए हाँ बोल देता है और सोनू से कहता है कि तुम पिंकू को कॉल करो और उसके माता पिता को हमारे घर बुलाओ। अब ये सुनकर सोनू खुश हो जाती है और पिंकू को कॉल करके सब बताती है। अब पिंकू के भी खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वो भी ठीक है बोलकर फोन रख देता है और अगले दिन अपने माँ बाप को लेकर गोकुलधाम पहुंच जाता है। अब इधर टप्पू और टप्पू सेना को सोनू और पिंकू के शादी के बारे में पता चलता है। ये सुनकर टप्पू की पाँव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब टप्पू का प्यार यानी सोनू किसी और से शादी कर रही थी। तो टप्पू मन ही मन में बोलता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही
की हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या सोनू पिंकू से शादी कर लेगी या टप्पू सोनू की शादी तोड़ेगा, ये देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो।